संवेदनहीनता के कारण राष्ट्र में नारी का घोर अपमान होने लगता है। लोग यह भूल जाते हैं कि एक भी नारी का अपमान मातृशक्ति का अपमान है। नारी का वास्तविक सौंदर्य उसकी बाह्य सुंदरता नहीं, शील है। सीता, सावित्री, कौशल्या, जगदम्बा, दुर्गा, गार्गी, मदालसा, महालक्ष्मी, मीरा व भ्रुकुटी स्वरूप मातृशक्ति हैं। नारी माँ की ममता, पत्नी की पवित्रता, बेटी के स्नेह का प्रतीक है। नारी को बाजार में खरीद बिक्री करने के समान न समझे। किसी नारी का चित्र देखकर उस पर मत हंसे, यह माँ का अपमान है। हमारी माँ, बहन व बहू बेटियों को आज फिल्म, पत्र पत्रिका व दूरसंचार के माध्यम से जिस प्रकार अपमानित किया जाता है, उसका पूर्ण शक्ति से विरोध करना होगा। इन बुद्धिभ्रष्ट बाजार के क्रूर दलालों को समझाना होगा कि नारी कोई चरित्रहीन पात्र नहीं है। नारी पवित्रता की पराकाष्ठा है। प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को इस आदर्श का चिंतन करना चाहिए कि राष्ट्र की करोड़ों माँ बहनें व बहू बेटियों का सम्मान मेरा सम्मान है एवं अपमान मेरा अपमान है। नारी के सम्मान की रक्षा करना मेरा स्वधर्म है, क्योंकि वे हमारी माँ बहनें और बेटियां हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता निवास करते हैं। माताओं बहनों के सम्मान का कोई विशेष दिन नहीं होता, अपितु हमारे जीवन का हर पल हर क्षण उनके सम्मान के लिए रहे। जिस नारी जाति ने हमें जन्म दिया, जिसको आज अपमानित करके उसका उपहास किया जा रहा है, कन्याएं, बहनें, बहू बेटियां, ये सब माँ के प्रतिरूप हैं। विलासिता की भूख में नारी शक्ति को मात्र भोग विलास, विज्ञापन व इनको क्रय विक्रय की वस्तु मानना अत्यंत निंदनीय कार्य है। नारी की नग्नता को असंवेदनशील होकर प्रदर्शित करना व बेचना, यह अपनी माँ का ही घोर व अक्षम्य अपमान है। एक ओर माता के चरित्र पर दाग लग रहा है, दूसरी ओर मातृभूमि के चरित्र पर भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, अपराध, आतंकवाद, रोग, भूखमरी, सामाजिक अन्याय, विषमता व शासन के नाम पर शोषण का गहरा दाग लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सृष्टि के आदिकाल से ही हमारे पूर्वज ज्ञान विज्ञान को देने वाली वेद माता की स्तुति करते आए हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमाने द्विजानाम। वेद, जिसको सार्वभौमिक दृष्टि के सभी लोग प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं, उस वेद माता की रक्षा करना हमारा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व राष्ट्रीय दायित्व है। ऋषि साहित्य पर शोध अनुसंधान करने एवं वैदिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। गौ माता देश का अर्थशास्त्र, कृषि शास्त्र और आरोग्य शास्त्र है। गौ माता स्नेह की सारिता है, इसीलिए तो गौ विश्व की माता है। हम सबको मिलकर गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य करना होगा। गाय पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय प्रकृति से अपनी आवश्यकता का 28% ऑक्सीजन लेती है, मात्र 5% उपयोग में लेकर शेष 16% प्रकृति को वापस कर देती है। जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वह प्राय पेड़ पौधे इसका ठीक उल्टा करते हैं। गाय के शरीर पर प्रतिदिन 15-20 मिनट हाथ फेरने से उच्च रक्तचाप में काफी लाभ मिलता है और नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। गौ माता को मातृ रूप मानकर हमारे पूर्वज गौ माता की पूजा व रक्षा किया करते थे। गौ माता में जन्म देने वाली माँ जैसी ममता, करुणा व वात्सल्य है। वह मानव मात्र का हित करने वाली है। ऐसी जीवनदायिनी गौ माता का प्रतिदिन हजारों की संख्या में गुप्त रूप से वध हो रहा है। इस कुकृत्य का परिणाम अंततः महाविनाश, प्राकृतिक असंतुलन, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, हिंसा व क्रूरता आदि की वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। पशु हत्या खाने में गाय, भैंस, बछड़े तथा अन्य जीवों की निर्ममता से
की जाने वाली हत्या से, उनकी चित्कार व करुण क्रंदन से पूरे देश में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। गौ हत्या महादुख व महाविनाश का कारण है। हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा, अन्य किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या को अनैतिक मानते हैं। इस सृष्टि में मानव की भांति ही अन्य जीव जंतुओं को भी सुखपूर्वक जीने व प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने का पूर्ण अधिकार है। हमारा देश महान आदर्श, ज्ञानी व अहिंसावादी संत महापुरुषों तथा वीर शहीदों व योद्धाओं की कर्म भूमि व जन्मभूमि है। हमारा देश आदिकाल से ही सत्य, अहिंसा व सदाचार के मूल्यों में विश्वास रखने वाला देश है। अतः ऐसे पवित्र राष्ट्र के वासी हम सब अपने राष्ट्र के माथे से गौ माता के हत्या रूपी महाकलंक को मिटाना चाहते हैं।